जय हिंद। अगला बैच ज्वाइन करना इस वीडियो को देख के, ठीक है। कुछ देर में एडमिशन ऑन हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे ही आपको ऐड टू कार्ड दिखेगा, ठीक है। ये आप ऐड टू कार्ड करोगे लॉगिन करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे कार्ड में आके चेकआउट करोगे और इस तरीके से 31st से ही हम ये क्लास शुरू करने वाले, ठीक है। यहाँ पे लिखा अभी चेंज हो जाएगा 31st, इसी 31st से हम अपनी क्लास शुरू कर देंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ राइट शुरू में ही, बिकॉज जब आप इस वीडियो को देखने आए हो, कट ऑफ खेलते हैं थोड़ा सा हम लोग भी, है ना, क्योंकि सब लोग खेलेंगे, बट मैं आपको प्रॉपर विदाउट कोई फियर क्रिएट किया आपके माइंड में कि 150 जाएगी 200 जाएगी, है ना, बहुत आसान बहुत सिंपल तरीके से एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं। बट उसके पहले राइट, बिकॉज ये दिखाना पड़ता है भाई, है ना, क्योंकि कुछ पढ़ाते हैं आई नो 90% लोगों को फर्क भी नहीं पड़ेगा कि यार देखो भैया ये पूरा जो पूछा गया था बेली और पग्न साथ में ही पढ़ाया था, साथ में ही रिलेट किया था, ठीक है, कि भैया जीके करना प्रोडिक्ट आसान होता है, हम इंग्लिश करते हैं भाई ठीक है, इंग्लिश करते हैं तुम्हारे, गिन लेना, आ जाओ। तो मुझे पता है इस आप केवल कट ऑफ देखने आए हो, आई नो भाई, आई नो, ठीक है। तो मैं खुद टाइम स्टैम्प नीचे लगा दूंगा कि कट ऑफ की बात मैंने इस टाइम फ्रेम पर की है या कोई महापुरुष होगा जो लगा देगा, तो आप केवल कट ऑफ देख के चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप ये जानते हो, ठीक है, कि हम ये क्यों मतलब कैसे करते हैं बेसिकली हर बार, ठीक है। वो आपने देखा होगा हर बार आफ्टर एग्जाम और आफ्टर रिजल्ट, ठीक है। ये दो टाइम ऐसा होता है जब कोई ना कोई होता है दुनिया में जो आता है राइट, जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं 3 महीने 4 महीने, जब आप उतने ब्रंच कर रहे होते हो, ठीक है, जब आप उतनी प्रैक्टिस कर रहे होते हो, हम 1000 बार रिलेट कर रहे होते हैं, उस टाइम पर कोई नहीं आता। लेकिन जैसे एग्जाम होता है उस टाइम पर, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया होता ना, उस टाइम पर कोई ना कोई पक्का आता है और बोलता है अरे इतना कैसे आ सकता है, आ जाओ दिखाता हूँ, पहले गिन लो, ठीक है। और मेरे भाइयों जो मुझसे पढ़ते हैं, जो हमसे पढ़ते हैं, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, राइट, बट आपके लिए भी है कि हाँ देख लो राइट, कि हम सीडीएस में भी ऐसे ही करेंगे और अगली बार एफकेट में भी ऐसे करेंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये था पहला शिफ्ट, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये तो रखा नहीं है क्योंकि अब मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा क्या, वेदर और ये 27, ठीक है। जीके की बात कर लूंगा 27 क्वेश्चन, और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा तुम्हारा होता है फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ के आपका होता है ऑर्डरिंग वाला पीक्यूआरएस होता है, आपका होता है दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन, उनको भी दिखा दें राइट, उसके लिए भी कितनी प्रैक्टिस की थी, ठीक है। अब कुछ लोग का ये दर्द होता है कि यार एक रात पहले कैसे पढ़ा दिया और वो कैसे आ गया, ऐसे आता है, एक रात पहले पढ़ाते नहीं है ना, बात ये है। सीरियस जर्नी सिर्फ इसलिए जानी जाती है कि आप ऑब्वियसली मेरे पास आओगे तो बेयर मिनिमम है कि जो सिलेबस है वो तो पढ़ेंगे, वो हर कोई पढ़ेगा, लेकिन हम ऐसे पढ़ाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीके हो, कि तुम्हें पेपर में बैठ के याद आएगा। ये कुछ बोला था मैंने कि एक बड़ा सा आपको एरर देगा, बीच में प्रीपोजिशन लगाएगा, यही सेम मैंने तुम्हें एक रात पहले बोल के भेजा था। ऐसा नहीं कि खाली एक रात पहले ही पढ़ाया था, पढ़ाया ये पहले भी था, देख लो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आया था, द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन ऑन पब्लिक ऐसे करके, ठीक है। हैव नहीं होगा, हैज होगा, बोला था। 2 क्वेश्चन आए हैं और दोनों शिफ्ट में 16th क्वेश्चन ही आया है। ये एक्सपीरियंस से आता है, ये तुक्के नहीं होते जवानों, ठीक है। ये करना आसान भी नहीं होता है ठीक है। आ जाओ वापस चलते हैं। तो इंग्लिश की अगर मैं आपको बात करूँ और फिर कट ऑफ की बात करते हैं, बाकी लोग नीचे मैं खुद लगा दूंगा टाइम स्टैम्प, जिन्हें खाली कट ऑफ देखना है वो आप कट ऑफ देख के चले जाना, ठीक है। तो देख लो आप क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ाया था बेली और पग्न, देख लो पग्न और बेली, ठीक है, साथ में ही पढ़ाया था, वही आपका आया था। इधर देखो, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज थे, डिलेंटे एग्जैक्ट सुपरफिशियल नॉलेज पूछा गया था, वही पढ़ाया था, सुपरफिशियल इंटरेस्ट या फिर नॉलेज। बहुत लोग शार्टन में यहाँ पे कंफ्यूज हैं यार, उसका मतलब होता है ढोंग करना। यहाँ पर था कोई बंदा हो जिसके पास सुपरफिशियल नॉलेज हो, राइट, ये रिलेशन। बाकी मैम आपको बताएंगे और अच्छे से क्लास में जब क्लास हमारी होगी। तो इसका आंसर वॉज डिलेंटे, कई जगह आपने इसको पढ़ा था। तो आप इंग्लिश में देखोगे खाली हम रिलेट जीके में नहीं करते हैं, हम इंग्लिश में भी करते हैं दोस्तों, ठीक है। इस बार हमने 18 ब्रंच किया था बैच में, मैं अभी आपको अनाउंस कर रहा हूं, इस बार हम 30 ब्रंच करेंगे, इसीलिए हम 31 अगस्त से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, और वो एक्सप्लेन भी होंगे इस बार, क्योंकि हमने इस बार ही शुरू किया था। ठोक के करेंगे भाई, और करेंगे तो दिखाएंगे भाई, बिल्कुल दिखाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, बैच इज नोन फॉर दैट यार। सीरियस में फोड़ा था, इसीलिए फोड़ा था, आ जाओ, ठीक है। उसके बाद जितना देख लो भाई, ये सेम सवाल करा रखा है, ऐसा नहीं कि बस यहां करा दिया है ना, कि एक स्क्रिबल का मतलब बस यहां करा दिया खत्म। अरे भाई कई जगह पढ़ाया, तुम्हारे इवन ऑप्शन तक पढ़ा रखे हैं, देख लो।
इसके अलावा रूट वर्ड आप जानती हो कि एमए वर्ड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है या नहीं होता, आप सब जानते हो, राइट। इंग्लिश आप मुझसे बेटर जानते हो कि पढ़ा है तुमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो पॉइंट इज, ये जो मैंने आपको दिखाया इंग्लिश में, एक एक पॉज करके आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो ऑप्शंस देखो, पर्टर्ब्ड, नॉन चैलेंट, सैंग्विन, इधर आओ, नॉन चैलेंट, ठीक है। और आपका कहाँ गया वो, ये जो आया था क्वेश्चन, इनसॉस्युएंट, ये देख लो, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह पढ़ा रखा है सेम चीज। तब आता है, तब ये बोल पाते हैं बहुत प्राइड के साथ। दोस्तों ये ले लो स्क्रीनशॉट, ढूंढ लेना इसमें। तब ये हम ये बोल पाते हैं कि हाँ भैया, इसको बोलते हैं हलवा करना, इसको बोलते हैं फोड़ना, और तब जाके पेपर क्लियर होता है, ठीक है। तब जाके जब मैं वीडियो बनाता हूँ ग्रेटफुल वाली ना, वो यहाँ से आती है। उसके लिए दम लगती है, जो 4 महीने करते हैं सर नीचे करके, फिर से करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें रास्ते के एक दिन पहले समझाया था कि आपको सीधे ऐसे मिल जाएगा, मैम ने भी पहले पढ़ा रखा था। तो दोस्तों ये बातें हो गई आपकी इंग्लिश की, राइट। ये ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। 26 दिखा दिया मैंने आपको, ये बातें आपकी हो गई इंग्लिश की। जीके की बात जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद फिर कट ऑफ पे आते हैं, राइट। तो ये ले लो भाई स्क्रीनशॉट यार कुछ लोग को ढूंढना होगा, प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बहुत आराम इसलिए आगे कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। चलो आ जाओ। उसके बाद आते हैं हम लोग इस पे, किस पे आते हैं, जीके पे। अब जीके में भाई क्या बेहतरीन क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन, राइट, देख लो, जाते हुए मैंने आपको याद करा के भेजा था, ऑलरेडी हमने 500 जीके में भी कर रखा था, ठीक है। 1 2 ये आपसे नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होता, बट स्टिल चलेगा, ठीक है। बिना इसके भी आप क्लियर करो, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं, ओके। अब आप इतना एग्री तो करोगे ना, पेपर कैसा भी हो कट ऑफ 150 के ऊपर नहीं जाएगी, ये चीज आप एग्री करोगे मुझसे। और 150 नंबर लाने के लिए आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने थे। आप 150 नंबर कैसे आपके आ जाते, अगर आप रीजनिंग में, तुम्हें मैंने 25 में 25 पढ़ा रखा है इवन ऑन यूट्यूब, अगर केवल आप उसमें 20 क्वेश्चन करते, 20 क्वेश्चन आप इंग्लिश में करते, 10 से 12 क्वेश्चन आप खाली इसमें करते, बचा कितना, 20 20 40 50 52 क्वेश्चन तुम्हारे ये हो गए। जीके में कितना ही बुरा हाल होता, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं इतने क्वेश्चन अभी जीके में, राइट। 30 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं तुम खाली 8 सवाल कर लेते अपने शिफ्ट में, 60 क्वेश्चन लो, 180 मार्क्स आ रहे हैं। नेगेटिव भी करोगे, 50 सही करोगे, 10 गलत करोगे, तब भी नंबर तुम्हारे 140 हैं, तब भी कट ऑफ क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है। तो यस हम दिखाएंगे, लेकिन दिखाते हुए हमारा ये पर्पस बिल्कुल नहीं होता कि आप ये सारा सही करो, ठीक है। आप ये गलत भी करते कोई दिक्कत नहीं, आप ये नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कट ऑफ क्लियर होता, ओके। तो इस तरीके से जब आप होलिस्टिक पढ़ते हो हर एक चीज़ को, तब ये होता है। आ जाओ भैया जी, 1 2, ठीक है, 3 रुद्रम भैया जी हमारे, राइट। मस्त क्वेश्चन आया था, लेकिन आसान क्वेश्चन था। टेस्ट फायर केरला में करा दिया, जो कि चांदीपुर में हुआ था, ठीक है। और ये आपका सरफेस बता दिया, जो कि आपका सरफेस टू हमारा, सॉरी, एयर टू सरफेस था, ठीक है। वापस आते हैं, 1 2 3, ठीक है। लेकिन ये दूसरा वाला याद नहीं आएगा आपको, आई एग्री। 3 4 आसान से क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, राइट। ये हमने उसमें कर रखा था 5, ठीक है। 6वां क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। 7वां क्वेश्चन अगेन बहुत आसान क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन सच में मतलब पढ़ाएं क्या इसको, ये बताओ। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है आपके, हमारे जो हमारे वो होते हैं कोचेस होते हैं उनको मिलता है, इसमें पढ़ाने वाला कुछ है ही नहीं यार। आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें टीचर क्या ही पढ़ा है तुम्हें, मतलब इतना तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे होते हैं भाई, ठीक है। 7 क्वेश्चन। ये 8वां क्वेश्चन कि आर्मी डे हम कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, पढ़ा रखा है, 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, ये रट लो, सीरियस में भी पूछता है। 9 के बाद 10वां क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, मतलब बैड सीरीज लगा लो भाई, कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता रिकॉग्नाइज, आपका इलेक्शन कमीशन करता है, खत्म। लो कितने थे मैं खुद भूल गया। ये तुम्हें मैंने पढ़ा रखा था 500 जीके में भी, एक रात पहले भी पढ़ा रखा था, राइट। इसके बाद आ जाओ, आसान सा सवाल बार बार पूछ रहा है ये, आसान सा आपका डांस एक और, ठीक है। ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक। ये देख लो आपका, ये नेवी का है, किसका है, ये पूछा गया था, मिलान वाला, ठीक है। ये मस्त क्वेश्चन था। और ये पता है, ये मैं तुम्हें बताऊं फिक्स्ड होता है, ये हर साल दावोस में होता है भाई, हर साल आपके दावोस में होता है। ये पूछा क्या था मुझे ही नहीं समझ में आया क्यों पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं कर पाए हम प्रिडिक्ट, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। लर्निंग हमारे लिए क्या है कि हमें थोड़ा और माइन्यूट पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं नहीं पढ़ा पाया हूं, ये वाली चीज़ कि इसमें ऑब्जर्वर कजाकिस्तान था। मैंने सिर्फ आपकी ये न्यूज़ कवर की थी, लेकिन इसमें ऑब्जर्वर कौर था, वो कभी मेरे दिमाग में नहीं आएगा, ना ही फ्यूचर में कभी आता है ऐसा, ठीक है, कि मुझे ऑब्जर्वर भी पढ़ाना चाहिए, राइट। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका वो वाला आया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला। भाई हम पढ़ते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नर्सेस को मिलता है, बट उसमें अगर 20 लोग को मिला है तो मैं आपको 20 नाम नहीं रटवाऊंगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मेरे भाई आपको ये नाम नहीं याद करने होते। क्वेश्चन आ गया है, अच्छी बात है, नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, उससे कट ऑफ तुम्हारा नहीं रुकने वाला, भाई समझो इस बात को।
हर चीज़ हर क्वेश्चन सही नहीं करोगे। मैं भले आपको यहाँ दिखा दूँ, देखो मैंने आपको ये लिस्ट दी थी, पढ़ाया था, बट वो मुझे खुद याद नहीं रहेगा भाई, समझ रहे हो। और मैंने आपको ऊपर प्रूफ कर दिया कि हर क्वेश्चन नहीं करने होते दोस्त। आ जाओ, ठीक है। बेसिक आपका हमारा टूर्नामेंट कब वाला आया था, टाइगर ट्रंप, ये पुराना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पुराना है, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता था, राइट, लेकिन ये क्वेश्चन 1 साल पुराना है। ये तब पढ़ाया था मैंने, इस बार नहीं पढ़ाया था मैंने, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आसान से क्वेश्चन था त्रिशक्ति कॉर्प्स का हमारे। एक और आसान क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, ये जिन्होंने ये बैच में जो हैं उन्होंने कर लिया होगा या नहीं भी किया होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। वेरी इजी हिस्ट्री का क्वेश्चन हमारा एक और, ठीक है। एक और आसान सा क्वेश्चन आपका सी डॉट वाला, ये तो मतलब कितनी जगह हमने रिलेट किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन गंगा यूक्रेन वाली आसान सा क्वेश्चन हमारा। लेमिटाई, ये आसान बोल सकते हैं, लेकिन ये बाइनियल में उसने कंफ्यूज कर दिया था, यहाँ पर उसने एनुअल दिया था जो कि बाइनियल होगा हमारा, ठीक है। तो ये बस जिसने ध्यान रखा था वो। अब ये क्वेश्चन मुझे बताओ, तंजानिया हमने कितनी बार पढ़ा है ना। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, खाली इससे आपका हो जाएगा। अब ये बताओ एज अ टीचर, ये मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये बात कहाँ बोली थी। मुंह से मैंने ये बात आपको 50 बार बोली होगी, आपको इतना पता हो अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो, ठीक है। तो जिंदगी भर जो आप सीखते हो, या जब आप मेरे साथ हो 4 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल, उसमें जो आप सीखते हो वो सब दोस्तों हेल्प करने वाला है। ऐसा नहीं कि बस एक रात पहले जो क्लास ली थी वही हेल्प करेगी, ऐसा नहीं है। वो इसलिए होती है कि हाँ, एक मन होता है कि भाई एक बार इसको गो थ्रू कर चले जाओ। इस पेज से 2 सवाल आए थे, किसको नहीं मिला है, सॉरी किसको मिला है पद्म अवार्ड, तो ये बाकी तीनों पद्म विभूषण वाले थे, तो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। और पूछा गया था कि शायद आपके पी नारायण जी का है ना, किसी का फील्ड पूछा गया था, पी नारायण जी का, हाँ पी नारायण जी का दोस्तों आपसे फील्ड पूछा गया था। एक ही पेज से दोनों हमारे क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाते, ठीक है। आसान सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमारा ड्रेनेज वाला, एफडीआई, वेरी वेरी इजी। और ये मैं कह रहा हूं, मैं अगर ना भी पढ़ाता तब भी ये हम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं यार। 2 रूट होते हैं, इंश्योरेंस में 100% अलाउ कर दिया ऑटोमेटिक रूट से, एक गवर्नमेंट रूट होता है जहां परमिशन लेनी पड़ती है। बैड सीरीज से कर लेते यार तुम इन चीजों को, भाई ये सब टीचर पढ़ाएगा नहीं, हम पढ़ते हैं डिस्कस करते हैं वो अलग बात है, बट ये क्वेश्चंस करने चाहिए आपको सही, और रिस्क लेने चाहिए अगर आपको उधर डाउट लग रहा है तो। इजी क्वेश्चन आपका, ये 5 एफ पूछा गया था हमारा, फार्म टू पूरा, ये फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। और इवन भाई ये बेसिक कॉमन सेंस था कि फार्म से फाइबर कुछ बनेगा, फिर वहाँ से फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से फैशन लोग पहनेंगे, और वहाँ से एक्सपोर्ट होगा, विदेश जाएगा, ठीक। इजीली आपसे हो जाएगा। फ्रक्टोज अमीनो एसिड नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है। रीज़न गलत है, जब रीज़न गलत है तो फिर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, खत्म, ठीक। इसके अलावा ये मैंने नहीं लगाया है, ये लगाने की जरूरत है, राइट। डिफेंस वाली क्लास में जाओगे जहां में इंडियन एयरफोर्स की बात लिखी होती है, वहां पर आखिरी लाइन यही होगी कि सुब्रतो मुखर्जी जी हमारे पहले चीफ थे इंडियन एयरफोर्स के। आओ, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़, अगेन मैं इसका क्या ढूंढूं सोर्स, कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई, कि आप सर्कल में घूमोगे ऑब्वियसली आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगना ही लगना है, एब्सेंस हो ही नहीं सकता, खत्म, एसर्शन खत्म, एक ही ऑप्शन था। तो ऐसे लल्लू पुल्लू सवाल अगर आप नहीं कर पाए हैं, ये क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, इस बार नहीं पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन अगेन कर सकते थे, बट नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, इसको नहीं गिना हूं मैं, परेशान मत हो। ठीक है। सुनामी क्या होता है, अंडर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है पानी के भाई। अब ये पढ़ाने की चीज़ें बताओ, हाँ चलो, ये मैं एग्री करूंगा कि ये मैंने नहीं पढ़ाया था और मैंने इसको काउंट भी बिल्कुल नहीं किया है। हंता वायरस में सवाल ये पूछा गया था कि शिप जा कहाँ रही है, भाई वो नहीं पढ़ाया, बाकी सब पढ़ा दिया था, लेकिन शिप कहाँ जा रही है ये पूछा गया था, ठीक है। आ जाओ, अब एक बार काउंट कर लेते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है। इन दोनों को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको भी छोड़ दो, बैच में था, ठीक है। 13 ये पुराना था, छोड़ दो। 14, ठीक है, ये नहीं पढ़ाया था। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है, 25 26 27 28 29 30 30 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी को मैंने सब ने छोड़ दिया। 30 क्वेश्चन वर्स्ट टू वर्स्ट केस आप कर लेते। मैं कह रहा हूँ 30 नहीं करते, अपनी शिफ्ट में 15 करते। अगर ये 30 हुए हैं तो इसको 15-15 डिवाइड कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ अपने शिफ्ट में आप 15 छोड़कर तुम खाली 8 कर लेते, तब भी आप पेपर में फोड़ देते यार, तब भी कट ऑफ क्लियर है आपका, ठीक है। तो आज के बाद फ्यूचर के लिए हमेशा ध्यान रखो कि मेरे पढ़ाई आना ही आना है भाई, ठीक है। 4 साल से 5 साल फिर से अगर कोई बंदा या कोई चीज़ टॉप पर है, उसका एक रीज़न है और वो यही है। समझ में आ रहा है? इतने लोग अगर एकेडमी जा रहे हैं या पेपर क्लियर कर रहे हैं, उसका रीज़न है तो यही है। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप सब सही करोगे और तब भी पेपर क्लियर होगा।
क्या रीजनिंग भी दिखाना है क्या? रीजनिंग तो दिखाने में मुझे शर्म आ रही है। 25 के 25 क्वेश्चन तुम बैच छोड़ दो। बैच में बस ये है कि हमने कितनी बार प्रैक्टिस किया है। तुम्हारे यूट्यूब क्लास सर्च कर लेना, उसमें लगभग 2.5 लाख व्यू होंगे, उससे तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, तो वापस मैं उसी चीज पर आऊंगा कि बिल्कुल ये ठोक के दिखाऊंगा भाई। और सेम मैथमेटिक्स, बराबर सर की पहली क्लास तुम छोड़ दो, जो 8 घंटे की क्लास हुई है उसको छोड़ दो, ठीक है। केवल जो 2 घंटे की क्लास हुई थी, जहां मैंने आपको ये बोल के बुलाया था कि कम से कम आ जाओ 10 क्वेश्चन कर लोगे, आप खुद बता दोगे मुझे कितने क्वेश्चन आपने किए हैं। तो अगर मैं पहले आपको लर्निंग बताऊं, पहले अगर मैं आपको लर्निंग बताता हूं 2027 के लिए, तो लर्निंग एक ही है कि हम इस बार 30 ब्रंच करने वाले हैं बैच में। ऑब्वियसली लास्ट में यूट्यूब पे भी करेंगे, ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैम करेंगी। और जब 30 ब्रंच में 30-30 क्वेश्चन के आप सेट करोगे तो आप खुद सोच लो, ठीक है। बिल्कुल हम इसे क्लेम नहीं करेंगे ना, तो हम क्लेम कर सकते हैं कि देखो यार हमने ये पढ़ाया था PQRS, है ना, लेकिन तुम इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ऑब्वियसली आप इस लायक होंगे कि पेपर कैसा भी आप कर लोगे, ठीक। इसके अलावा लर्निंग बस ये है कि बार बार रिवीजन और कुछ लर्निंग है ही नहीं। इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद और क्या चेंज करना है? कुछ नहीं चेंज करना, बस एक चीज़ चेंज करेंगे, वो है कि हम लोग ब्रंच बढ़ाएंगे राइट बैच में, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी इस बार होगी, ठीक। चलो अब जरा वापस आ जाते हैं कट ऑफ पर, जिसलिए आप इस वीडियो पे क्लिक किए थे, बिकॉज बाकी जनता जानती है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों आपके 30 क्वेश्चंस जीके के मैंने आपको दिखा दिए, उसमें से 5 मैंने बेसिक वाले छोड़ दिए हैं, जो कि तब भी आप कर लोगे। यानी 35 जीके के क्वेश्चन और 26 या 27 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे। आप इन्हीं को जोड़ लो, दोनों शिफ्ट मिला के। और रीजनिंग तो यूट्यूब से तुम्हारी हो गई थी, वो आप जानते हो, और सेम फॉर मैथ्स, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे अगर 150 नंबर नहीं आ रहा है तो फिर शायद मेरी ही कमी है ना, मुझे ही और मेहनत करनी चाहिए अगली बार, जो कि मैं करूँगा। वापस कट ऑफ पे आते हैं। कट ऑफ बताने से पहले पहली चीज़ भाइयों जो आपको नहीं पता वो है कितने लोग हमारे देते हैं इस पेपर को और कितने लोग का पेपर क्लियर होता है। ये बहुत मिसकंसेप्शन है, लोगों को पता ही नहीं होता कि पेपर एक्चुअल में क्लियर होता है 17-18 हज़ार लोगों का। हाँ भाई, ये आपके एफकैट 1 का डेटा है। 1 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म भरा था, 80,000 लोग अपीयर हुए थे, 20,000 का क्लियर हुआ था। अब ये 20,000 में 1,500 से 2,000 2,500 एयरमैन होते हैं जिनकी एसएसबी अलग होती है। उनको अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सिविलियन हमारे बचते हैं 17-18 हज़ार। तो ये पहली चीज जो मुझे आपको दिखानी है इस कट ऑफ को बताने के पहले, कि हमारे पास दोस्तों लगभग 17 से 18 हज़ार होते हैं जिनका क्लियर होता है कट ऑफ एफकैट का। हाँ भाई, आरटीए लगा लेना जिसको इस नंबर पे डाउट हो, ठीक है। पहली चीज है। दूसरी चीज, इस बार की वैकेंसी थोड़ी आपकी बढ़ी है। अगर इस बार का मैं आपको कट ऑफ बताऊं, प्रेडिक्ट करूं, तो इस बार की वैकेंसी दोस्तों थोड़ी सी हमारी बढ़ी है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, 1 मिनट दो मुझे, मैंने लिख रखा था भाई कहीं। एग्जैक्ट इस बार की वैकेंसी आपकी है 379। एफकैट 1 में आपकी वैकेंसी थी 340। ऑल्दो वैकेंसी टेंटेटिव होती है, बाद में और बढ़ी जाती है वैसे तो, ठीक है। फ्लाइंग वगैरह में यार आपकी और बढ़ जाती है। नंबर 3, अगर मैं पोल देखूं जो मैंने बैच में ग्रुप में दिया है, अगर आप दोनों पोल को काउंट करोगे तो मेरे पास सैंपल स्पेस है मोर देन 25,000 लोगों का। 25,000 प्लस लोगों का मेरे पास सैंपल स्पेस, यानी कि मेरे पास इन लोगों का डेटा है, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑल दीज 3 राइट, और जो मैंने पेपर देखा है मैंने कंपेयर किया है राइट। और एक और चीज़, आपका एक सवाल गलत है। शिफ्ट 2 में दोस्तों आपका ये सवाल रॉन्ग है, इसका आंसर 10√2 आएगा। ये सवाल रॉन्ग दिया गया है और इसका फ्री में नंबर सबको मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी नहीं। एक होता है कि ऑप्शन 10√2 है, गलती से उन्होंने आंसर 10 कर दिया है राइट, बट एक्चुअल में इसका आंसर 10√2 होगा और वो ऑप्शन में नहीं है। तो इसके +3 नंबर सबको मिलने चाहिए, पहली बात तो ये राइट। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो जो हमारी शिफ्ट 1 है वो हमें पता है थोड़ी आसान थी एज कंपेयर टू शिफ्ट 2, लेकिन शिफ्ट 2 ऑलरेडी स्टार्ट करेगी +3 से। जो शिफ्ट 2 के लोग हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट करने वाले हैं +3 से। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में एवरेज मार्क्स में अंतर अगर आप देखोगे तो वो 5-6 मार्क्स का ही था, 5-6 नंबर का ही अंतर था, जिसमें से +3 ऑलरेडी मिल चुका है शिफ्ट 2 को। तो अब दोनों शिफ्ट के बीच में जो एवरेज मार्क्स का अंतर है वो हार्डली 3-4 या 2-3 नंबर का होगा। तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन उतना इम्पैक्ट करेगा इस बार राइट। अगेन ये मेरा एजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आई बिलीव कि उतना भी नहीं करेगा। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, लास्ट ईयर दोस्तों एफकैट 2 हमारा जब हुआ था, एफकैट 2 25, उस टाइम पर 20-20 नंबर बढ़े थे लोगों के नॉर्मलाइजेशन में। उसका रीज़न ये था कि 2 दिन पेपर हुआ था, 4 शिफ्ट थी, और उस 4 शिफ्ट शायद थी, 2 शिफ्ट थी,
जो भी था, मतलब उसमें एक शिफ्ट बहुत आसान थी और एक शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट थी, एक शिफ्ट वेरी इजी और एक शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट थी, जिसकी वजह से एक शिफ्ट से नंबर कम हुए थे 4-5 और दूसरी शिफ्ट को नंबर लगभग 15 से 20 नंबर बढ़े थे और इसीलिए कट ऑफ 140 गई थी उस साल। ठीक, लेकिन जब AFCAT 1 हमारा हुआ तो वो कट ऑफ 110 पे आ गया। अब इस बार जो मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में उतना नहीं आने वाला चेंज, बहुत अगर नॉर्मलाइज हुआ, राइट, मैं 2 सिनेरियो आपको बताता हूं और मेरा एजम्पशन क्या है उस चीज़ को लेकर वो आप ध्यान सुनना। एजम्पशन नंबर 1 मेरा ये है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, यानी कि 4 से 5 नंबर, बहुत हुआ तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मेरा प्रेडिक्शन कट ऑफ का क्या होगा। और दूसरा एक्सट्रीम केस विच इज़ अनलाइकली, एकदम एक्सट्रीम केस मैं आपको बताता हूं जो कि अनलाइकली है, राइट, बट स्टिल उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोनों ही सिनारियों में अगर मैं, जो मुझे लग रहा है मैक्सिमम केस में यही होना चाहिए, वो ये है कि आपकी कट ऑफ किसी भी हाल में 120 के ऊपर नहीं जाने वाली। कुछ लोग को सरप्राइज लगेगा कि अरे भैया ऐसे कैसे, बट दिस इज माई एजम्पशन बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स जो मैंने ऊपर देखा है, ठीक है, अपने पोल का रिजल्ट देखा है, प्लस साथ में बैच में बात की है, प्लस ये सब कुछ देखा है। ऑन दिस बेसिस आई कैन, अगर इफ आई हैव टू कोट अ नंबर, राइट, एग्जैक्ट नंबर, देन मेरे हिसाब से कट ऑफ 117 118 आपकी हो सकती, नॉट बियॉन्ड दिस। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो ये भी है कि अगर उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया, अगर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन अच्छा कर दिया सेकंड शिफ्ट में खासकर, जो कि नहीं करेंगे बिकॉज एवरेज मार्क्स में 4-5 नंबर का ही अंतर है, ठीक है, और प्लस सेकंड शिफ्ट में ऑलरेडी एक नंबर, एक क्वेश्चन गलत आ चुका है, राइट, स्टिल लेट्स अज्यूम 1% केस में अगर उन्होंने लास्ट ईयर की तरह नॉर्मलाइज कर दिया, इन दैट केस ऑल्सो कट ऑफ विल नॉट गो बियॉन्ड 130 132, ठीक है, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगी और इससे कुछ फर्क आप पे नहीं पड़ेगा। जो बंदा अभी 115 स्कोर कर रहा है वो बंदा अपने आप 135 स्कोर कर देगा अगर वो 20 नंबर नॉर्मलाइज करेंगे तो, ठीक है, 10 नंबर नॉर्मलाइज करेंगे तो आप ऑलरेडी 125 स्कोर करोगे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। अगर मैं देखूं तो कट ऑफ नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं रॉ स्कोर का बात करूं या 2-3 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन में बात करता हूं, ठीक है, अगर रॉ स्कोर के बेसिस पर या 2-3 नंबर आपके नॉर्मलाइज होंगे उसके बेसिस पर मैं बात करूं तो कट ऑफ इसके बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। बट अगर नॉर्मलाइजेशन में उन्होंने कोई और फॉर्मूला यूज किया, राइट, जो सीडैक ने यूज किया था, या फिर मे बी यू नेवर नो भाई, एसएससी में तो 200 में 220 लोगों के नंबर आते थे नॉर्मलाइज होने के बाद, तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी की कट ऑफ आपकी, मतलब इन दैट सिनेरियो हाई प्रोबेबिलिटी की कट ऑफ आपकी 130s में या 140 तक भी टच कर सकती है। लेकिन ये शायद बहुत ही 1% केस में ये होगा, और ये तब होगा इफ दे गिव मोर देन 10 मार्क्स। जब वो 10 से 15 मार्क्स देंगे नॉर्मलाइजेशन में तब ये होगा कि कट ऑफ आपकी यहां जा रही है, और ये 1% भी चांस या उससे कम है कि ये ऐसा हो। तो मुझे जो लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके बहुत बढ़ेंगे तो सेकंड शिफ्ट वालों के 2 या 3 नंबर बढ़ेंगे, पहली चीज़, और दूसरा फिर कट ऑफ आपकी 117 118 इसी के आसपास रह जाएगी, 120 के बियॉन्ड नहीं जाएगी। दिस इज माई प्रोडिक्शन, राइट। बाकी आप बताना आप क्या सोचते हो कमेंट में। मुझे लगता है 117 118 विल बी योर कट ऑफ, राइट। और अगर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी की कुछ या फिर कुछ भी कर दिया, बिकॉज उनके ऊपर है भाई, ठीक है, तो फिर कट ऑफ ऑब्वियसली ऊपर जाएगी, लेकिन तब आपके मार्क्स भी तो बढ़ गए होंगे। अभी आप जो स्कोर कर रहे हो रॉ स्कोर के बेसिस पर, ये है मेरा प्रेडिक्शन। नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर अगर उन्होंने किया तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी, जिसके चांसेस बहुत कम। तो मेरा प्रेडिक्शन यही है दोस्तों अभी कि 117 से 118 मार्क्स विल बी योर कट ऑफ। सो जय हिंद। ये रिपीट करेंगे फिर से दोस्तों, सीडीएस में, एनडीए में, अगली बार AFCAT में, और केवल जीके में नहीं, जीके तो कर लेते हैं भाई सब ठीक है, हम करेंगे इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में और हर उस चीज़ में जो आपको आगे लेके जाएगी। आई होप आपको समझ में आया है। लेसन यही है, ठीक है, कि बैलेंस करके पढ़ो। ओके, कोई हो सकता है मैथ्स में वीक हो, तुम 5 सवाल करो भाई, 5 तो सही कर सकते हो ना, शुरू से पढ़ोगे 5-10 तो सही कर सकते हो ना, ठीक है। चलो, आधे घंटे बाद एडमिशन आपका ओपन होगा एंड देन आप यहाँ आके ले सकते हो, और तभी आना जब इतनी मेहनत हो पाए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।